तुम कहते हो मदिरा मत पीना क्योंकि व्यर्थ पैसे की हानि होती, स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए मत पीना। ये कोई कारण ज्यादा देर तक साथ देने वाले नहीं है। समझो कि तुम्हारे पास काफी सुविधा है और तुम्हारे मांस मदिरा पीने से, खाने से बच्चे पत्नी भूखे नहीं मर जाएंगे, तो फिर क्या अड़चन है? तो ये शिक्षा गरीबों के लिए होगी, अमीरों के लिए नहीं, उनके लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी सशर्त शिक्षा हो गई। ये शिक्षा कहती है कि शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन शरीर तो खराब हो ही जाता है, दिन 2 दिन पहले के दिन 2 दिन बाद। इसका क्या मूल्य है? 70 साल में मरे कि 80 साल में मरे? अच्छा तो यही कि 70 साल में मर गए, 10 साल के लिए दूसरे को जगह खाली करके, दुनिया में जगह वैसे ही कम, भीड़ बढ़ती जाती, हाथ हिलाने की जगह नहीं रह गई है। तुम जितनी जल्दी विदा हो जाओ उतना अच्छा। तो 10 साल ज्यादा जी गए, इससे कुछ दुनिया का हित नहीं है, न मनुष्य जाति का कोई कल्याण है। फिर 10 साल पहले मरे कि 10 साल बाद मरे, फर्क क्या पड़ता है? 10 साल और रह जाते, कुछ लोगों को और चूसते, कुछ और धन इकट्ठा करते, तिजोरी में कुछ और भरते, लोग तुमसे और परेशान होते, और क्या होता? और तुम्हारी जिंदगी थी ही क्या? कोई तुक तो था नहीं, कोई संगति थी नहीं, कोई संगीत था नहीं। लंबा जी के भी क्या करोगे? ये तर्क कोई काम नहीं आने वाले, और फिर ये तर्क सही भी नहीं, क्योंकि शराब पीने वाले भी लंबे जीते देखे जाते हैं। शराबी जल्दी नहीं मरते। अगर जल्दी मरना और देर से मरना यही प्रमाणिक हो तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। शंकराचार्य 33 साल में मर गए, इसका क्या यह अर्थ होगा कि धर्म से सावधान? विवेकानंद 34 साल में मर गए, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह होगा कि भाई बचना, धर्म इत्यादि में मत लगना। देखिए विवेकानंद की क्या गति हुई, देखा शंकराचार्य बेचारे अभी होते होते जवान विदा हो गए। इस तरह कुछ उम्र नहीं बांटी जाती। मुरारजी देसाई को अभी किसी ने पूछा बीबीसी के इंटरव्यू में कि आप चर्चिल के संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो खूब पीता था, सिगरेट भी, शराब भी, मांस भी। ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता ही नहीं था, 9 और 10 बजे के पहले नहीं उठता था, लेकिन जिया तो खूब। तो मुरारजी देसाई ने कहा कि वह अपवाद है, और मुरारजी देसाई सोचते हैं कि वो जो लंबा जी रहे हैं वो जीवन जल पीने की वजह से, और चर्चिल अपवाद है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन 80 वर्ष का हो गया था, लेकिन अभी भी तैराकी में प्रथम आता था। तो पत्रकार उसके घर गए, जन्मदिन उसका मनाया जा रहा था 80वां। उन्होंने पूछा कि 80 वर्ष के तुम हो गए हो, तुम्हारा राज क्या है? तुम कैसे अब तक प्रथम तैराक, जवान भी तुमसे हार जाते? तो उसने कहा चूंकि मैंने कभी शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, स्त्रियों के पीछे नहीं भागा भटका, मैं किसी व्यसन में रहा ही नहीं, इस कारण। चमत्कृत हुए लोग जो पूछने आए थे, लेकिन तभी मुल्ला ने कहा लेकिन इससे बहुत विचार में मत पड़ो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पिता 100 साल के हो गए, मगर घुड़सवारी में उनका कोई मुकाबला नहीं, मैं भी घुड़सवारी में उनका मुकाबला नहीं कर पाता, जवान से जवान नहीं कर पाता। और वे शराब भी पीते,
क्षमा करना। मुल्ला ने कहा वो शराब भी पीते, मांस भी खाते। तो पत्रकारों ने कहा हम तुम्हारे पिताजी को मिलना चाहते। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि शराब भी पीते, मांस भी खाते, 100 साल के हो गए, घुड़सवारी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारा परिवार तो बड़ा अद्भुत मालूम होता है। पिताजी कहाँ हैं? उनके हम दर्शन करना चाहते। मुल्ला नसरुद्दीन कहा ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिताजी गए हैं मेरे दादा की बारात में। दादा की बारात? तो मुल्ला ने कहा हाँ, मजबूरी थी। तुम्हारे दादाजी विवाह कर रहे हैं? उन लोगों ने पूछा। मुल्ला ने कहा कर नहीं रहे, करना पड़ रहा है। स्त्री गर्भवती हो गई। दादाजी की उम्र कितनी है? 120 साल। क्या हिसाब लगाओगे? कैसे हिसाब लगाओगे? शराब पीने वाले खूब जीते। तुम इस तरह के तर्क देके किसी की शराब पीने से उसे नहीं बचा सकते। ये तर्क थोथे। इन तर्कों में कोई बल नहीं, इसलिए तर्क चलते रहते हैं और लोग शराब पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, सब चलता रहता है। ये तर्क भी चलते रहते हैं और बाकी सब भी चलता रहता है। इन तर्कों में और उनके जीवन व्यवहार में कोई संबंध कभी निर्मित नहीं होता। जब बुद्ध पुरुष कहते हैं, गोरख जैसे पुरुष कहते हैं कि मत पियो शराब, तो उनके कारण बहुत अन्य है। इसलिए नहीं कि तुम ज्यादा जी लोगे, ज्यादा जी के ही क्या करोगे, जीने में मूल्य ही क्या है। इसलिए भी नहीं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का कोई आध्यात्मिक मूल्य थोड़ी है। रुग्ण व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है, और स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है इसलिए परमात्मा को ना पा सके कि स्वास्थ्य के कारण संसार में उलझा रहता, कि अभी तो मैं स्वस्थ हूं, कर लेंगे राम का स्मरण अंत में, अभी तो भोग लें, 4 दिन की जिंदगी है, अभी तो मजा कर लें। नहीं, ये थोथे सिद्धांत किसी सहारे के नहीं है। फिर गोरख जैसे व्यक्ति क्यों कहते? उनके कहने का कारण बड़ा अनूठा, तुम चकित हो गए जानकर। मैं भी चाहता हूं तुम शराब से मुक्त हो जाओ, लेकिन मेरा कारण वही नहीं है जो मोरारजी देसाई का है। मैं भी चाहता हूं कि तुम शराब से मुक्त हो जाओ, क्योंकि एक और बड़ी शराब है। अगर तुम इसी में उलझे रहे तो उस बड़ी शराब को तुम कभी ना पी पाओगे। मैं तुम्हें असली मधुशाला में ले चलना चाहता हूं, इसलिए झूठी मधुशाला से छुड़ाना चाहता हूं। परमात्मा शराब है, और ऐसी शराब कि जिसने पी सदा के लिए पी ली, और ऐसी बेहोशी कि आई तो आई, और ऐसी बेखुदी कि फिर कभी टूटती नहीं। ये तो तुम जो बाजार से खरीद के पी लेते हो, ये तो सांझ पी लोगे, सुबह टूट जाएगी। फिर वही के वही, फिर वही बेचैनी, फिर वही तनाव, फिर वही चिंताएं। थोड़ी देर को भुला सकते हो शराब में डुबा के, मगर मिटा ना सकोगे। एक ऐसी भी शराब है जहां चिंताएं मिट जाती। मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूं। ध्यान शराब है, प्रार्थना शराब है, और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है। मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि शराब ना पियो, लेकिन मेरा कारण बड़ा उल्टा है। इसलिए चाहता हूं कि छोटी छोटी शराब में उलझे रहे तो बड़ी शराब कब पियोगे, असली शराब कब पियोगे। ये सड़क के किनारे गंदे डबरे पानी के जो भरे हैं, इन्हीं से जल पीते रहे तो मानसरोवर की यात्रा करनी है या नहीं करनी। उस स्वच्छ, इस फटिक जैसे स्वच्छ जल को कंठ के भीतर उतारना है या नहीं उतारना। मैं तुम्हें शराब छोड़ने को इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई नीतिवादी हूं, कि शराब पीने से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ जा रहा। क्या खाक पाप होगा? शराब तो शुद्ध शाकाहार है। अंगूर का निचड़ा हुआ रस है, क्या पाप होने वाला है? अंगूर खाने से नहीं होता, शराब पीने से कैसे हो जाएगा? शराब पीने से तुम नरक में नहीं पड़ जाओगे, लेकिन हां, शराब पीने से तुम्हें
स्वर्ग की शराब नहीं मिल पाएगी, उससे तुम वंचित रह जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छूट जाएं, क्योंकि हीरों की खदान मौजूद है। तुम क्यों कंकड़ पत्थर से अपनी झोली भरते हो? मुरारजी देसाई और मेरे वक्तव्य में जमीन आसमान का भेद। उनकी दुश्मनी है तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से। वो कहते हैं छोड़ो कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बुरे। मैं कहता हूं कंकड़ पत्थर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर हीरे जवारात हैं। तुम्हारी झोली कंकड़ पत्थर से भरी रही तो हीरे जवारात ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, जिनको पा लेने का तुम्हें हक था, जो तुम्हें पाने ही चाहिए थे, जिनको बिना पाए तुम्हारी नियति कभी पूर्ण नहीं होगी। भेद ख्याल कर लेना, भेद बहुत बुनियादी। मैं भी तुमसे कहता हूं मांस छोड़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो नरक जाओगे, इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी। इन सब छोटी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अगर मांस खाने वाले सारे लोग नरक जाते तो जीसस नरक में होंगे, रामकृष्ण परमहंस भी नरक में होंगे, क्योंकि बंगाली का बिना मछली के चले, मछली भात के बिना चल ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे, नरक में होंगे। ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है, मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है कि रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी। थोड़ा सा पर्दा रह गया। हृदय जितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए था ना हो पाया होगा। थोड़ी कालिख रह गई। नरक में पड़ गए ऐसा नहीं, मगर एक और सौंदर्य का अनुभव हो सकता था जिससे वंचित रह गए। जीसस नरक जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जीवन के समझने में थोड़ी सी चूक रह गई, एक कांटा रह गया। वह कांटा भी निकल सकता था, निकल ही जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जीसस अगर थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह गए होते, जवान मर गए, मार डाले गए, तो शायद कांटा निकल जाता। अभी उम्र कम थी और सारे लोग मांसाहारी थे जिनके बीच वो पैदा हुए थे। थोड़ी उम्र पकती, थोड़ा बोध गहन होता, थोड़े परमात्मा का साक्षात्कार और सघन होता, तो निश्चित ही मांसाहार छूट जाता। क्योंकि अंतिम अवस्था में जिसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा, वह अपने भोजन के लिए किसी के जीवन की हत्या करेगा, यह सोचना असंभव है। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मांसाहार पाप है कि इस पाप के परिणाम में तुम्हें नरक भुगतना होगा, बल्कि इसलिए कहता हूं कि मांसाहार तुम्हारी संवेदनशीलता को कम करता है। तुम्हारी संवेदनशीलता की सूक्ष्मता छिन जाती। तुम्हारे भीतर से जितना शुद्ध संगीत पैदा हो सकता नहीं हो सकेगा। तुमने अपनी वीणा में बड़े मोटे और खुरदरे तार लगा लिए, संगीत तो होगा, गीत भी पैदा होगा, लेकिन मोटे और खुरदरे और सस्ते तार लगा लिए, जबकि महीन अभिजात सूक्ष्म तार उपलब्ध थे। तुमने अपनी वीणा के साथ दुर्व्यवहार कर लिया है। नहीं कि तुम नरक में पड़ोगे क्योंकि तुमने वीणा में खुरदरे तार लगा लिए। और यह ध्यान रखना कि जब तुम मांसाहार करते हो तो तुमने किसी को मारा, इस भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि मर तो कोई सकता नहीं। इसलिए पाप यह नहीं है कि तुमने किसी को मार डाला, मृत्यु तो यहां होती ही नहीं, मारने का तो कोई उपाय ही नहीं। सिर्फ तुमने देह छीन ली एक आत्मा की, वह आत्मा नई देह ले लेगी। सवाल हत्या का नहीं है, सवाल इसका है कि तुम देह छीन सके। सवाल तुम्हारा है। वह आत्मा तो नई देह ले लेगी, नया गर्भ ले लेगी, कोई मरता नहीं। कृष्ण कहते ना हन्यते हन्य माने शरीरे, नहीं शरीर के मरने से उसकी मृत्यु होती। मगर सवाल तुम्हारा है। तुमने संवेदन शून्यता दिखलाई। तुम्हारे भीतर
हार्दिकता नहीं है। तुम थोड़े पथरीले हो, तुम कोमल नहीं हो, और तुम कोमल नहीं हो तो तुम्हारे भीतर का कमल नहीं खिलेगा, या अध खिला रहेगा, या एक आध पखुरी अनखिली रह जाएगी। परम चित्त की अवस्था में मांसाहार असंभव है, और जो परम चित्त की अवस्था चाहते हैं उन्हें यह बोध रखना चाहिए। तो ठीक कहते गोरख, जोगी होई पर निद्रा झके, मद मास अरु भांग जो भखे, एक उत्तर से पुरुषा नरक जाई। ऐसे मैंने हजारों लोगों को नरक जाते देखा है। सती सती भासत श्री गोरख राय। मैं सच सच कह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो तथ्य है उतना ही निवेदन कर रहा हूं। और जो सच को सुन लेगा उसकी जिंदगी में क्रांति शुरू हो जाती। अब रही मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। जिसने सच को सुना, सच को समझा, उसके जीवन में क्रांति का क्षण आ गया। उसे एक बात दिखाई पड़ने लगेगी कि अगर सच की मान के चलूं तो राम मिल सकते, लेकिन जग अपने आप खो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, जग अपने आप खो जाता है। झूठ से तो राम नहीं मिलता, सच से जग नहीं मिलता। जिसको यह बात दिखाई पड़ गई उसे स्पष्ट चुनाव करना ही होता है। उसी चुनाव को मैं संन्यास कहता हूं। वह निर्णायक घटना है। एका एकी सिद्ध नाऊ, दो रमत ते साधवा, चारि पांच कुटुंब नाऊ, 10 बीच ते लश्करा। सिद्ध तो जानता है कि मैं अकेला हूं, और भीड़ में भी हो तो भी अकेला होता है। इसे तुम ऐसा समझो कि तुम अगर जंगल में भी बैठ जाओ तो तुम अकेले नहीं होते। तुमने देखा कि लोग जाते हैं, कहां जा रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, मगर ले चले अपना ट्रांजिस्टर रेडियो साथ, रख लिए बहुत सी अखबार पत्रिकाएं खरीद के, ले चले पत्नी बच्चों को मित्रों को साथ, कि अकेले क्या जाना, जा रहे हैं पहाड़, ले चले भीड़ भाड़, पूरा बाजार ले चले। और अगर कभी ये अकेले भी रह जाएं जाके पहाड़ पर तो भी अकेले नहीं होते। बैठे अकेले दिखाई पड़ते, मगर भीतर इनके मित्रों की स्मृतियां, पत्नी पति बच्चे परिवार धन दौलत दुकान बाजार सब घूमता रहता। तुम अकेले भी होते हो तो भीड़ में होते हो। सिद्ध वही है जो जहां भी हो अकेला हो, भीड़ में हो तो भी अकेला हो। क्योंकि सिद्ध का अर्थ है जिसने अपने भीतर का स्वभाव पहचाना। अकेले हम आए, अकेले हम जाएंगे, अकेले हम हैं। क्योंकि जैसे हम आए हैं वैसे ही हम हैं और वैसे ही हम जाएंगे। हमारा अकेलापन शाश्वत है। और हमने जो खेल रचा लिए हैं पति पत्नी के, हमने भावरें डाल ली हैं, हमने परिवार बसा लिए, वो सब भुलावे, वो खेल। गुड्डा गुड्डियों के खेल से ज्यादा मूल्य उनका नहीं है। खेलो जरूर, मैं नहीं कहता कि खेलना बंद कर दो, मगर स्मरण रखो कि खेल खेल है। एकाएकी सिद्ध नाऊ, जो एकाकीपन को अनुभव करता है वह सिद्ध है, उसका नाम सिद्ध है। जो साथ भी रहे तो भी अकेला ही होता है, उसका नाम सिद्ध है। दो रमत ते साधवा, जिनको दो की जरूरत पड़ती, जो अकेले नहीं हो सकते, जो मैं और तू के बिना नहीं हो सकते, उनको कहा कि साधु समझ लेना। उनको भी साधु कहा। इतना भी क्या कम है कि दो से ही राजी, मन तो अनेक से भी राजी नहीं होता। जो एक पर पहुंच गया और अपने होने से राजी, वह सिद्ध। अब उसको कुछ पाने को नहीं बचा, उसकी कोई निर्भरता ना रही, उसकी कोई परतंत्रता ना रही। जो अभी कहता है कम से कम एक और चाहिए, फिर वह एक पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, एक चाहिए। वह एक चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो,
जब तक भक्त कहता है भगवान चाहिए, तब तक साधु से ऊपर नहीं उठ पाता। अभी द्वैत कायम है। तुम द्वैत को नई नई दिशाओं में कायम कर सकते हो। पति पत्नी का द्वैत, शिष्य गुरु का द्वैत, भक्त भगवान का द्वैत, मगर द्वैत कायम है। सिद्ध तो तुम तभी होगे जब अद्वैत हो जाए। तो भी तुम साधु हो, इतना भी क्या कम है कि तुम दो से राजी हो। यहां तो लोग हैं जो अनेक से राजी नहीं। अल्बर्ट कामू का एक पात्र कहता है कि मुझे अगर दुनिया की सारी स्त्रियां भी मिल जाएं तो भी मैं तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रास्ते पे गुजरता हूं, जो स्त्री मुझे दिखती लगता है इसी को पालूं। और ये जो कामू का पात्र कह रहा है, करीब करीब प्रत्येक मनुष्य के मन की दिशा और दशा है। कितने से तुम तृप्त हो जाओगे? अगर तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए और कहे कि मांग लो, तो कितने से तुम तृप्त हो जाओगे? तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कि कितना मांगे। 10 लाख की सोचोगे तो मन कहेगा 10 करोड़ मांग लो, जब मौका ही मिला है। 10 करोड़ की सोचोगे तो 10 करोड़ भी छोटे लगेंगे, लगेगा 10 अरब मांग लूं कि संख महासंख। और तब तुम्हें बेचैनी होगी कि और संख्याएं क्यों न सीख ली महासंख के आगे। 10 महासंख ही मांग के रह जाऊंगा, आगे पता नहीं और कितनी संख्याएं हों। तुम्हें कितना ही मिल जाए तुम तृप्त ना हो सकोगे। इसलिए कहते गोरख कि वह भी साधु है जो 2 से राजी हो गया, वह भी काफी कम से राजी हो गया। करीब आ गया एक के, अब एक ही बचा है छोड़ने को, अब एक से ही मुक्त होना है। 4-5 कुटुंब ना हो, और जो 4-5 से कम में राजी नहीं होता वो ग्रस्त है, वो परिवार में जी रहा है। ग्रस्तकार समझ लेना, घर में रहने वाले को ग्रस्त नहीं कहते, जिसके लिए अनेक की जरूरत है उसको ग्रस्त कहते हैं। जिसका चित्त अभी 2 से भी राजी नहीं हो सकता। मेरे एक मित्र पहाड़ जाते थे गर्मियां बिताने, कोई 10 साल पहले की बात। मुझसे कहा कि आप भी चलें। पति पत्नी दोनों जाते थे। मैंने कहा कि आप पति पत्नी के बीच मुझे क्यों ले जाते हैं, आप दोनों ही जाएं। उन्होंने कहा कि इसलिए आपको ले चलना चाहते हैं कि हम दोनों ही रह जाते तो कुछ सोचते नहीं कि अब क्या करें, कोई तीसरा हो तो थोड़ा मन लगा रहता है। अगर हम दोनों की जाना है तब तो हम जाएंगे ही नहीं, 2 से काम नहीं चलता, कम से कम 3 तो चाहिए ही। तुम ख्याल करना, पहले लोग अकेले होते हैं, बेचैन होते हैं, विवाह कर लेते, फिर विवाह होके बेचैन होने लगते हैं तो बच्चे पैदा कर लेते, बढ़ती जाती संख्या, और इसका कोई अंत नहीं। फिर इतने से काम नहीं चलता तो जाके रोटरी क्लब के सदस्य हो जाते, इतने से भी काम नहीं चलता तो जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। कुछ ना कुछ भीड़ भाड़, उपद्रव, 10-20 ते लश्करा। और जो लोग 10-20 से भी राजी नहीं होते, फौज फांटा चाहिए जिन्हें, लश्कर चाहिए पूरा, ये संसारी है। सिद्ध वह जो अपने होने से राजी है, संसारी वह जिसको हजारों की भीड़ भी तृप्त नहीं करती, जो हमेशा भीड़ की तलाश कर रहा है। चले, कुंभ का मेला जा रहे हैं देखने, क्या करोगे कुंभ के मेले में? धक्का मुक्के खाने, जहां जितनी भीड़ हो वहां और भीड़ बढ़ जाती, क्योंकि कई लोगों को भीड़ का रस है। कहीं भीड़ खड़ी है, तुम लाख काम छोड़ के भीड़ में खड़े हो जाते, तुम भूल ही जाते हो असली काम किसके लिए निकले थे। हो सकता है पत्नी बीमार पड़ी हो और तुम जा रहे थे डॉक्टर को बुलाने, मगर भीड़ इतनी थी कि दिल हुआ कि जरा देख लें कि मामला क्या है। खड़े हो गए भीड़ में, रसमग्न हो गए। भीड़ की एक अपनी चुंबकीय शक्ति है जो कुछ लोगों को खींचती। जितनी बड़ी भीड़ हो उतने जल्दी वो उत्सुक हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। ये चित्त की सबसे पतित अवस्था है भीड़। और जो भीड़ की मान के चलता है वो इसलिए भीड़ की मान के चलता है क्योंकि भीड़ के साथ रहना है तो भीड़ का मानना पड़ेगा।
सन्यास भीड़ से मुक्त होने का उपाय है। भीड़ के मनोविज्ञान को तिलांजलि देना है। भीड़ कहती है हमारे जैसे रहो अगर हमारे बीच रहना है। हम जैसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े पहनो, हम जैसे बाल कटाएं ऐसे बाल कटाओ, हम जैसे उठें बैठें ऐसे उठो बैठो, तो हमारे सदस्य हो सकते हो, तो हमारे साथ हो सकते हो। भीड़ कहती है कि तुमने अगर अपना व्यक्तित्व दिखलाने की कोशिश की तो हमसे नहीं बनेगा। इसलिए हर भीड़ चेष्टा करती कि तुम्हारे व्यक्तित्व को छीन ले, तुम्हें पहुंच दे, तुम्हें एक नंबर बना दे, एक आंकड़ा, मनुष्य नहीं। इसलिए कोई भीड़ बर्दाश्त नहीं करती कि तुम जरा भिन्न हो जाओ। छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं करती। एक सज्जन मेरे पास आए कि जब से मेरा बेटा आपको सुनने आने लगा उसने बाल बढ़ा ली। तो उनका बाल बढ़ा लेने से तुम्हारा क्या बिगड़ रहा? नहीं, उन्होंने कहा बिगड़ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी कोई बाल बढ़ाता नहीं रहा। तो उनका उनकी गलती थी, अब छोड़ो उनको, नहीं बढ़ाते रहे, इसमें हर्ज क्या है? पैसे बच रहे हैं कुछ। क्या परेशानी हो रही? लड़के ने बाल बड़े कर लिए, परेशानी हो रही। उत्तर कुछ नहीं दे पाते कि परेशानी क्या हो रही, लेकिन परेशानी हो रही क्योंकि वो कुछ अनूठा हुआ जा रहा है, हमसे कुछ भिन्न हुआ जा रहा है। ऐसा हमारे घर में कभी हुआ नहीं। ढंग से बाल काटे जैसे कटने चाहिए। कौन तय करे कि कैसे कटने चाहिए? कौन है इस बात को मालिक तय करने वाला? मैंने उनसे कहा कृष्ण भगवान को पूछते हो? कि जरूर पूछते। मानते हो? मानते। उनके बाल तुम्हारे घर पैदा हो जाए तुम कहोगे हिप्पी, और अगर मोर मुकुट बांध लें फिर तुम्हारे बेटे की जरा सोचो, बाल माल बढ़ा के, पीत वस्त्र पहन के, रेशमी आभूषण इत्यादि पहन के, बांसुरी लेके, पांव पे पांव टेक के, और खड़ा हो जाए मोर मुकुट बांध के, फिर क्या करोगे? पूजा करोगे कि नहीं? कि दूसरे अर्थ में पूजा करोगे? जरा सा भेद भीड़ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि भीड़ चाहती है तुम अनुगत हो जाओ, और नहीं तो तुम गांव में जानते हो लोग क्या करते हैं। भीड़ त्याग कर देती तुम्हारा। रोटी पानी बंद, चिलम तमाकू बंद। और जिस आदमी की गांव में चिलम तमाकू बंद हो गई, कोई चिलम तमाकू नहीं पिलाता, रोटी पानी के लिए नहीं बुलाता, वो आदमी मरा, उसका जीना मुश्किल हो गया। शहरों ने मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता दी है जो गांव में कभी नहीं थी और कभी हो नहीं सकती थी। गांव बहुत गुलाम थे। दुनिया से गांव मिटने लगे तो दुनिया में स्वतंत्रता बढ़ी, क्योंकि गांव में बड़ी संघातक बात थी। सबसे बड़ा गांव का खतरा यह था कि गांव तुम्हें तिलांजलि दे सकता था किसी भी मौके पर, जरा सी बात और तुम्हें तिलांजलि दे दे, तुम्हारी जिंदगी दूभर हो जाए। किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किससे बात करो, हुक्का पानी बंद, तुम्हारा जीना असंभव। तुमसे कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। गांव इतना छोटा कि कोई बात करे तो उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाए, लोग तुमसे बच के निकल जाएंगे। लोग गांव की बड़ी प्रशंसा करते हैं बिना समझे बूझे। गांव बड़े परतंत्र थे, गांव बिल्कुल कारागृह थे। अब भी गांव कारागृह है। अभी भी गांव में कोई स्वतंत्रता नहीं। गांव में स्वतंत्रता हो नहीं सकती। स्वतंत्रता बड़े नगर में ही संभव है, जहां लोग इतने हों कि हुक्का पानी बंद न किया जा सके। कोई कर भी दे तो दूसरे लोग उपलब्ध होंगे जिनके साथ तुम बैठ सकोगे, बोल सकोगे। गांव इतने छोटे होते कि आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए भारत जैसे देश में अछूतों को
तब तक मिटाना असंभव है जब तक गांव रहेंगे। और मजा ऐसा है कि महात्मा गांधी से लेके उनके पीछे चलने वाले सारे लोग सोचते हैं कि गांव ही रहने चाहिए, और साथ में वो चाहते हैं अछूत भी मिट जाए। अछूत मिट नहीं सकते गांव में। गांव में असंभव है अछूत का मिटना, कोई उपाय नहीं। वो पानी भी नहीं पी सकता गांव के कुएं से, गांव के मंदिर में जा भी नहीं सकता। शहर में मिट जाता है। शहर में कौन पता चला सकता है कि अछूत मंदिर में आ गया? कोई अछूत के ऊपर चेहरे पर सील तो नहीं लगी। दुनिया में जो काम बुद्ध महावीर नहीं कर पाए वो छोटी छोटी चीजों ने कर दिया। जैसे रेलगाड़ी, बुद्ध महावीर नहीं कर पाए ये काम जो रेलगाड़ी ने कर दिया। अछूत तुम्हारे बगल में बैठा है मस्त, तुम कुछ कर नहीं सकते, उसने भी टिकट ली, अब करो तो करो क्या? और पक्का पता भी तो नहीं चलता कि वो अछूत है। और हो सकता है तुमसे भी ज्यादा ढंग से कपड़े पहने हो, और तुम बीड़ी पी रहे हो, वो सिगरेट पी रहा हो, क्या करोगे? अब ट्रेन में भूख भी लगेगी तो तुम खाना खाओगे, अछूत बगल में बैठा, वो और सड़क के बैठ जाएगा, वो और धक्के मारेगा, तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुद्ध महावीर नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की बुद्ध महावीर ने का अछूत मिट जाए, नहीं मिट सके। वो रेलगाड़ी ने कर दिया। गरीब रेलगाड़ी काम करके दिखा गई, क्रांति ला दी उसने। जो काम मंदिर नहीं कर सके होटलों ने कर दिया। जो काम तीर्थ नहीं कर सकते सिनेमागृहों ने कर दिया। जीवन के बड़े अपने ढंग हैं चलने के। शहर मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता लाए, गांव में तो बड़ी अड़चन है। गांव में तुम्हारा इंच इंच व्यवहार, तुम्हारा इंच इंच चरित्र सबको पता होता है। छोटी जगह उठो बैठो क्या कर रहे हो सबको पता है। प्रत्येक जानता है, तुम्हारी नस नस से वाकिफ है जैसे तुम उनकी नस नस से वाकिफ हो। शहर में बड़ा सुविधा है, तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, वो रहती दूसरे छोर पे शहर के, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं चलेगी कि तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए। वो यही समझते हो कि रोज सत्संग करने जाते, कि भगत जी हैं बहुत, सुबह सुबह मंदिर के लिए निकल जाते। गांव में यह संभव नहीं था। गांव में स्वतंत्रता संभव नहीं थी। गांव परतंत्र था, भीड़ मालिक थी। व्यक्ति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में व्यक्ति होता ही नहीं था, सिर्फ भीड़ होती थी। भीड़ से जो उठता है उसी के भीतर आत्मा का जन्म शुरू होता है। भीड़ में आत्मा पैदा नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं जो हिंदू है वो आत्मवान नहीं, जो मुसलमान है वह आत्मवान नहीं, वो भीड़ का हिस्सा है, भीड़ की राजनीति से दबा है। व्यक्ति बनो, मुक्त हो जाओ कारागृहों से, सारे विशेषण छोड़ दो और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर आत्मा जगमगाने लगी, तुम अकेले होने लगे। अकेले होने में कठिनाई तो है ही, लेकिन कठिनाइयों से जो गुजरता है वही निखरता भी है। महिमा धरी महिमा को मैटे, सती का शब्द विचारी, नाना होए जिनी सतगुरु खोज्या, तिन सिर की पोट उतारी। प्यारा वचन है। गोरख कहते हैं महिमा तुम्हारी तभी है जब तुम अपनी महिमा को बिल्कुल मिटा दो। महिमा धरी महिमा को मैटे। तुम्हारे जीवन में महिमा तभी आएगी जब तुम अपने अहंकार को बिल्कुल पोंछ के मिटा दोगे, जब मैं भाव बिल्कुल खो जाएगा। मैं भाव कब खोएगा? जब तू की जरूरत ना रह जाएगी। जब तक तू की जरूरत है मैं भी रहेगा। मैं और तू साथ साथ होते हैं।